हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10 उन बातों को जिन्हें फॉलो करके आप लोगों को किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में सहायता मिलेगी और आप लोग उस पेपर को क्लियर करने में 4 कदम और आगे बढ़ोगे। पिछले 10 सालों से ये सब चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, चाहे आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, चाहे वो मास्टर कैडर है, ईटीटी का है, पीपीएससी का है या कोई भी और है, ये रूल सब में फॉलो होते हैं। किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम जो आप लोग किया करो वो है सिलेबस को डिफाइन करना। हमें बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा या जो भी ऑर्गेनाइजेशन पेपर लेने जा रही है, हर पेपर के लिए एक सिलेबस डिफाइन किया जाता है। अभी जैसे जो ईटीटी की पोस्टें निकली है उसमें तो उन्होंने टॉपिक तक लिख दी है कि आप इन सब टॉपिक्स को कर लो। बहुत से पेपरों में टॉपिक्स नहीं होते, वहां सिर्फ सब्जेक्टों के नाम लिखे होते हैं। अभी जैसे पीपीएससी की जो जॉब्स निकली है 544, उनमें सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं कि जीके करनी है, हिस्ट्री करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, ज्योग्राफी करनी है, स्कूल मैनेजमेंट करना है। तो ऐसे में सिलेबस आप लोग खुद बनाओ अपना कि क्या सिलेबस हो सकता है। अब जैसे ईटीटी की पोस्टें हैं उसमें उन्होंने कह दिया जनरल साइंस आनी है, तो ईटीटी 5वीं क्लास तक के टीचर होते हैं, आप 9वीं 10वीं तक का सिलेबस करो। आप लोग सिलेबस खुद बनाओ कि साइंस 4 हिस्सों में बटेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ईवीएस होगा, ये फिजिक्स के चैप्टर है, ये केमिस्ट्री के, ये मैथ के, ये बायो के, ये इंग्लिश के। आप पूरा सिलेबस डिफाइन करो पहले और उसको लिख लो अच्छे से। और सिलेबस को हमेशा बड़े से बड़ा बनाओ, क्योंकि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही कम है। कहते हैं ना, चांद के सपने लेते हैं तभी आदमी तारों पे गिरता है। तो सिलेबस हमेशा ज्यादा ही करना चाहिए जितना आपका सिलेबस होता है। ये प्लानिंग कहलाती है। कहते हैं अगर एक अच्छी प्लानिंग कर लो तो 80% काम आपका प्लानिंग में ही हो जाता है, 20% के लिए आपको मार्केट में उतरना पड़ता है। अगर हमने किसी जगह युद्ध लड़ना है तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि उनके पास सैनिक कितने हैं, उनके पास बम कितने हैं, तोप गोले कितने हैं, हथियार कितने हैं, तभी हम युद्ध को जीत पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप क्या डिफाइन करो, सिलेबस। आप लोग चेक करो क्या आप लोगों ने अपना सिलेबस बना रखा है। फिर उस सिलेबस में देखा करो आपको कौन से सब्जेक्ट इजी लगते हैं, कौन से डिफिकल्ट लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उनकी मैनेजमेंट करना शुरू करो। ये है पहला पॉइंट, डिफाइन योर सिलेबस। दूसरा पॉइंट है, उस सिलेबस से रिलेटेड आप लोग बुक्स अरेंज करना शुरू करो। वो स्कूल के बच्चों की हो सकती है, वो कॉलेज वाले बच्चों की हो सकती है। तो बुक्स इकट्ठा करो आप अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने छोटे भाई बहनों से जितना मटेरियल आप लोगों को लगता है कि हमें चाहिए, वो सारा मटेरियल एक जगह लेकर आओ। पहले नंबर पे आपने प्लानिंग कर ली सिलेबस की, दूसरे नंबर पे आपने मटेरियल इकट्ठा कर लिया। और मटेरियल को मैक्सिमम इकट्ठा करो, जितना ज्यादा होगा फिर आपको एक साइकोलॉजिकली सिग्नल भी जाएगा कि हमें ये सब कुछ पढ़ना भी है। पहले नंबर पे प्लानिंग सिलेबस, दूसरे नंबर के ऊपर बुक्स और नोट्स आप लोगों ने अरेंज करने हैं। तीसरे नंबर के ऊपर फिर एक कॉमन सा क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है कोचिंग का, कि अब हमें कोचिंग लेनी है। वो कोचिंग सेंटर हो सकता है आपका सावल क्लासेस हो सकता है कोई और हो, वो कोई भी हो सकता है। आप लोगों ने 5 इंस्टीट्यूट देखे, पांचों इंस्टीट्यूट के बारे में आप अपने दोस्तों से पूछते हो कि भाई एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इन 5 में से कौन सा बढ़िया है। आप सर्वे तो करते ही हो। उस सर्वे में आपको पता लगा कि हमें यहां ज्वाइन करना चाहिए, आप उनको ज्वाइन कर लो। हो सकता है वहां ज्वाइन करने के बाद भी आपको 4 कमियां मिल जाए, पर वो औरों से बेटर है। ये आपकी शांति के अकॉर्डिंग कि आपको लगा कि इन 5 में सबसे अच्छा ये इंस्टीट्यूट है, पर इसमें भी 2 कमियां हैं, कोई 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 उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, वो 2 मैं अपनी तरफ से पूरी करके पेपर को क्वालिफाई करूंगा। आपने एक इंस्टीट्यूट डिसाइड कर लिया। एक कोचिंग सेंटर आप लोगों की हेल्प करता है टाइम सेविंग में। जिस टॉपिक को आप लोग पढ़ते हो 2 घंटे में, वही टॉपिक वो लोग आप लोगों को आधे घंटे में टीच कर सकते हैं। पर कोचिंग सेंटर में हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूं, ज्वाइन करने से पहले हमेशा उनके फैकल्टीज देखा करो कि उनके टीचर्स कौन है, वो कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन खुद की क्या है। क्योंकि कोचिंग सेंटर मतलब एक ही बात होती है, टीचर्स। अब सारी दुनिया जो है कोटा पढ़ने के लिए जाती है, सारी दुनिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है, पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है, आईआईटीज में इंटरेस्टेड है। क्यों? वो वहां पर एसी कूलर
या अच्छे अच्छे बेंच के लिए थोड़ी जाते हैं, वो वहां के टीचर्स के लिए जाते हैं। सो उसी प्रकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी टीचर्स मैटर करते हैं कि टीचर्स कौन वहां टीच कर रहे हैं। सो आपने एक कोचिंग सेंटर भी डिसाइड कर लिया। ऐसा नहीं कि कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किए बिना आप लोग कोई पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, बट कोचिंग सेंटर से थोड़ा प्रोसेस हमारा इजी हो जाता है। फोर्थ नंबर के ऊपर चौथी चीज जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, आज दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है इंटरनेट, यूट्यूब जिसे मैं बोलता हूं। हमारा जब टाइम होता था, हम लोग तो हर चीज को गूगल पे सर्च करते थे, गूगल पे सर्च करते थे, उसको पढ़ते थे। आज का टाइम बदल चुका है, आज दुनिया हर चीज को यूट्यूब में सर्च करती है। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबकी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगी। हम लोग खुद एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं सावल क्लासेस के नाम से, 75,000 से ज्यादा उसके अंदर बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है। स्टिल मैं आपको कहता हूं कि अगर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी कंटेंट सावल क्लासेस नहीं, चाहे किसी दूसरे चैनल पे भी मिलता है, तो आप लोग उसको पढ़ो, उससे नॉलेज इकट्ठा करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन आज के टाइम में एक रेवोल्यूशन है। आज भारत में आईएएस, आईपीएस, एनडीए, सीडीएस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जितने भी तरह के पेपर है जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर उनका इंटरव्यू लिया जाए ना, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा हेल्प यूट्यूब से मिली है, सबसे ज्यादा हेल्प गूगल से मिली है। ये दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं, पर इनका नुकसान भी है। नुकसान क्या है? यूट्यूब पे लेक्चर सुनते सुनते हम लोग आतिफ असलम के गानों पे कब पहुंच जाते हैं, या फिल्मों पे कब पहुंच जाते हैं, या फनी क्लिप्स देखना कब शुरू कर देते हैं, ये हमें खुद नहीं पता लगता। थोड़ी देर बाद हम लोग सोचते हैं कि यार मैं तो पढ़ रहा था, ये क्या देखने लग गया। ये सोशल मीडिया का एक नुकसान है, या आप कह दो इंटरनेट का एक नुकसान है। तो जैसे कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार होती है। ये तो आपको ही अपने मन पे कंट्रोल करके आपको सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान लगाना पड़ेगा, यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर। यूट्यूब पे बहुत कुछ है पढ़ने वाला, बड़े से बड़े पेपर आप लोग यूट्यूब से पढ़ पढ़ के क्रैक कर सकते हो। सो चौथा पॉइंट, आपने यूट्यूब को इग्नोर नहीं करना, यूट्यूब को आप लोगों ने फॉलो करना है, उससे भी आप लोगों ने पढ़ाई करनी है। पांचवा पॉइंट जो आप लोग ध्यान रखोगे वो है कि अपने नोट्स बनाओ आप लोग। वो बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं, वो नोट्स नहीं बनाते, वो लोग बस लेक्चर्स, वो उनको ये होता है कि हम लोग सुन लें। सुनने से चीजें इतनी याद नहीं होती जितनी लिखने से होती है। जब आप किसी चीज को अपने हाथों से लिखते हो ना, तो वो सीधा आपके दिल में लिखी जाती है, वो सीधा आपके दिमाग में लिखी जाती है। अब जैसे मेरी तो हैबिट हमेशा से रही है, मैं चीजों को लिखता हूं, जब लिखता हूं तो वो मुझे पक्की याद होती है। तो पांचवी हैबिट, आप लोग नोट्स बनाने की बनाओ, और नोट्स कभी बोरिंग टाइप मत बनाया करो। जैसे थ्योरी में बच्चे ऐसे सारा भर देते हैं, हमेशा वर्टिकल नोट्स बनाओ। ये एक टाइप है, उसमें से 2 टाइप ये निकली, फिर 3 टाइप से ये निकली। इस तरह से आप लोग नोट्स बनाना भी एक आर्ट होती है। उस तरह से अगर आप नोट्स बना के पढ़ोगे, आपको कल को रिवीजन करना भी आसान होगा। छठवीं बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट अपने सिलेबस को शुरू करने जा रहा है, वो एमसीक्यू से तैयारी मत किया करो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ने से कभी प्रिपरेशन नहीं होती। एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तैयारी करने के बाद। पहले आप कंसेप्ट बनाओ। अगर आपको वो कहानी आती है कि एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल उड़ता था, उसने एक घड़ा देखा, घड़े में उसने पत्थर डाले, पानी ऊपर आ गया, फिर पानी पी लिया, फिर उड़ गया, ये आपका कंसेप्ट है। अब आपका कंसेप्ट बन गया। अब आपको क्वेश्चन आएगा, जंगल में कौन उड़ रहा था? कौवा उड़ रहा था, मोर उड़ रहा था, कबूतर उड़ रहा था, कि चिड़िया उड़ रही थी? तो आपने कहानी पढ़ी है, आप बता दोगे कौवा उड़ रहा था। कौवे ने जंगल में क्या देखा? 4 ऑप्शन, फ्रिज देखा, सुराही देखी, घड़ा देखा, कि तंदूर देखा? तो आप लोग क्या बताओगे? घड़ा देखा। उसने पानी पीने के लिए घड़े में क्या डाला? पाइप डाली, बोतल डाली, जग डाला, कि कंकड़ डाले? तो आप बताओगे कंकड़ डाले। अब इस कहानी के बेस्ड आप जितने मर्जी एमसीक्यू बना सकते हो, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है। एमसीक्यू करो, पर कंसेप्ट के बाद करो। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो एमसीक्यू के पीछे पड़े रहते हैं। एमसीक्यू पढ़ने से तैयारी थोड़ी होती है। एमसीक्यू का नंबर बाद में आता है, पर एमसीक्यू को निगलेक्ट भी नहीं करना आपने। मार्केट से 1, 2, 3 जितनी किताबें आप खरीद सकते हो उतनी खरीद लो एमसीक्यू की, और उनको धड़ाधड़ सोल्व कर दो। मतलब बाकी दुनिया टारगेट लेती है कि मैं 1 किताब खत्म करूंगा, आप टारगेट लो कि मैं 3 किताबें खत्म करूंगा। अगर आप 2-3 फ्रेंड्स हो तो अलग अलग किताबें खरीद लो।
बाद में जैसे जैसे खत्म होती जाए आपस में शेयर कर ला करो। इस तरह से भी आप लोग पैसों की सेविंग करके भी ज्यादा मल्टीपल किताबों को पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हो। 7वां पॉइंट है आप क्विक रिवीजन करते रहा करो। जैसे मान लो आपको 2 हफ्ते हो गए पढ़ते हुए, 2 हफ्तों में जितने आपने नोट्स बनाए उन सबको एक बार क्विक रिवाइज कर लो। 3 हफ्ते हो गए, फिर क्विक रिवाइज कर लो। मतलब स्पाइरल अप्रोच से चलो। आप लोग सिलेबस को जैसे शुरू करते जा रहे हो, पहले 2 चैप्टर पढ़े, दोनों को एक बार रिवाइज कर लो। फिर 4 चैप्टर हो गए, फिर चारों को एक बार रिवाइज कर लो। फिर 8 चैप्टर हो गए, 8 को एक बार रिवाइज कर लो। इस तरह से स्पाइरल अप्रोच से आप सिलेबस को प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ो। पूरा सिलेबस खत्म होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा आप लोगों के अंदर। 8वां पॉइंट है अपने सिलेबस को डिवाइड करो कि मेरे सिलेबस में 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्टों में मेरे को ये 3 सब्जेक्ट चंगी तरह आते हैं, ये 2 सब्जेक्ट ठीक ठीक आते हैं, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता। तो कोई बात नहीं, अगर कोई सब्जेक्ट का कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आपको लगता है कि मेरी समझ नहीं आ रहा, उसको छोड़ने में कोई हर्ज नहीं होता। आपकी लड़ाई परसेंटेज की नहीं है, आपकी लड़ाई रैंक की है। आपको ये थोड़ी है कि आपको 80% नंबर लेने हैं, 90% नंबर लेने हैं, आपको रैंक लेना है। आज भारत के ऐसे बहुत से पेपर हैं जिनमें 48% नंबर लेने वाला बच्चा भारत में फर्स्ट रैंक पे आ जाता है। फिर से सुन लो, 48%, 50%, 52% इतने नंबर लेने वाला आदमी भी पहला रैंक ले लेता है। ये लड़ाई रैंक की है, ये लड़ाई परसेंटेज की नहीं है। इसीलिए सारा सिलेबस करने में कोई शाबाशी नहीं होती। आप करो, सारा कर सकते हो तो, पर अगर आप 10% छोड़ना चाहो, अगर आपको लगता है कि उसमें मेरा वेस्टेज टाइम ज्यादा है, कॉन्फिडेंस मेरा है नहीं, पर जो सिलेबस आपका बेस्ट है उसको ऐसा करो कि उसमें से कोई एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैंने इस फिलोसफी को खुद अपनी लाइफ में अपनाया है, और मैंने मेरे इंजीनियरिंग के जो पेपर होते थे वो मैंने क्वालिफाई किए थे सेम इसी फिलोसफी के साथ। 8वां, उसके बाद 9वां पॉइंट है कोशिश करो जब तक आपके पेपर चल रहे हैं फिल्मों को निगलेक्ट करो, गानों को निगलेक्ट करो। ये जितनी कॉमेडी वीडियोस इधर उधर चलती है इन सबको निगलेक्ट करो। ब्याह शादियों में जाना अब तो वैसे ही लॉकडाउन की वजह से नहीं है, कल को जब शुरू हो जाती है कोशिश करो ना जाओ। कोई आपके घर में कार्ड आया है, कोई जाने की जरूरत नहीं है, घर वालों को बोलो आप लोग जाओ, मैं बैठा हूं पढ़ाई कर रहा हूं। कोई शॉपिंग इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दो एक बार। क्या होता है जब भी हम लोग किसी 3 घंटे भी फिल्म को देखते हैं ना, तो उसके गाने, उसके मोमेंट्स कई कई दिनों तक हमारे दिमाग में घूमते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप लोग कोई अपना फेवरेट गाना सुन लो ना, तो वो कई कई घंटे दिमाग में बजता रहता है, फिर तो दिमाग की कंसंट्रेशन तो खत्म होगी। सो कोशिश करो इन सब चीजों से दूर रहो जब तक आप लोग किसी पेपर की तरफ फोकस कर रहे हो अपना। और 10वां पॉइंट है अपनी आदतें बदलने की कोशिश करो, खाना पीना अपना हेल्दी रखो। ज्यादा देर सोना नहीं होता। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर कितनी देर सोना चाहिए, आपकी सोने की लेंथ मैटर नहीं करती, आपकी नींद की क्वालिटी मैटर करती है। कुछ लोग 5 घंटे सोते हैं पर ऐसी क्वालिटी के साथ सोते हैं कि वो जो 10 घंटे सोने वाला आदमी होता है ना, उससे ज्यादा फ्रेश होके उठते हैं वो लोग। तो नींद की क्वालिटी अपनी बेटर करो, ना कि नींद की लेंथ अपनी लंबी करो। और दोस्त भी अपने ऐसे रखो जो आपकी तरह आप ही के मिशन में लगे हो। अगर कोई और तरह के दोस्त हो जिनका टारगेट ये नहीं है, तो उनको फॉर कुछ टाइम बीइंग आप दूर से हेलो हाय एक बार रख सकते हैं। ये सब चीजें हैं, ये अगर इन सब चीजों को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो मेरे ख्याल से काफी हद तक आप लोग पेपर को फोकस या क्लियर करने की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे। मार्केट में 2 तरह के लीडर्स होते हैं, एक तो वो जो दिखावा करते हैं पर उनसे होता कुछ नहीं, दूसरे वो जब मार्केट में आते हैं तो सब भाग जाते हैं। अब जैसे जियो मार्केट में आया तो लगभग से कंपनियों की वाट लग गई। चंद्रगुप्त मौर्य जब मार्केट में आया तो लगभग से राजाओं को उसने हरा दिया। फेसबुक जब मार्केट में आई तो काफी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट बंद होगी। मतलब आप लोग इतनी मेहनत करो कि कुछ महीने या हो सकता है कुछ साल भी, तो जिसको कहते हैं ना कि धरती से एक बार गायब हो जाना, गायब मतलब बंदा दिखाई नहीं देता, 24 घंटे अपने मिशन में लगा हुआ है। और अपने मिशन में लगे रहो। जब आप तैयारी के साथ मार्केट में उतरोगे तो आप एक वीर योद्धाओं की तरह सारे मैदान जो है वो फतेह करते जाओगे। ठीक। और पुरानी लाइफ में आप पढ़े नहीं पढ़े ज्यादा, आप जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर मैंने तो पार्ट टाइम पढ़ाई की थी या मैं पहले पढ़ा ही नहीं था सर, कोई मैटर नहीं करता। अब का आपका सिलेबस और पुराने सिलेबस के अंदर, मतलब अगर आप आज भी अगर पढ़ना शुरू कर दो तो आप उन सबको पीछे कर सकते हो जो चाहे 90% वाले थे।
मैंने 10 सालों के इतिहास के अंदर उन बच्चों को पेपर क्वालिफाई करते देखा है जो सिंसियर है, उनको नहीं देखा जो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट बच्चा अगर सिंसियर नहीं है उसका पेपर क्वालिफाई नहीं होता। अगर थोड़ा सा एवरेज भी है वो, पर वो सिंसियर है, वो पेपर को क्वालिफाई कर सकता है। तो ये मेरे आज का टॉपिक था आप लोगों के साथ डिस्कशन का, वो 10 बातें जिनको आप लोग फोकस करो। इसके सिवा कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप लोगों की हेल्प करेंगे। आने वाले दिनों में हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हो, आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर इस टॉपिक के बारे में भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैं अगली वीडियो कल आप लोगों के लिए उसी टॉपिक पर लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, हमेशा तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।